नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक। आप देख रहे हैं आजकल भारत। आजकल भारत की टीम आज पहुंची है 106 जीरादेई विधानसभा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है ये, और बरसों से यहां पर पर्यटन स्थल का मांग, जीरादेई रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की मांग यहाँ की स्थानीय जनता करती है। जनप्रतिनिधि आते हैं, जीतते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जनता की बदहाली के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। लोकतंत्र का उत्सव बिहार में मनाया जा रहा है, चुनाव हो रहा है, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव मैदान में उतरे हैं। इन्हीं सब के बीच आज हम लोग पहुंचे हैं यहाँ की पूर्व विधायिका आशा पाठक, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रमाकांत पाठक की पतोहू हैं, संजय पाठक जी की धर्मपत्नी है। इनसे मिलेंगे और क्या कुछ खास है इनके मुद्दे, इनके घोषणा पत्र में, इनकी प्राथमिकताओं में जीरादेई के लिए। उगम पाठक जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, आपको हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप महिला हैं और पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। आप जीरादेई क्षेत्र से बहुत भली भांति परिचित हैं, आपकी सास यहाँ से विधायक थी। आप लोगों का इस बार चुनाव में मुद्दा क्या क्या होगा? जी, यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्म धरती है। जिस तरह के वहाँ उनकी गरिमा को यहाँ बढ़ाना चाहूँगी। यहाँ जो स्टेशन का जर्जर हालात है उसको सुधार करवाऊँगी, यहाँ बहाली करवाऊँगी। साथ में मैरवा स्टेशन की भी सुविधा मिलेगी। कन्या विद्यालय जो है, मैरवा में जो कन्या विद्यालय है वो जर्जर हालात में है, उसका देखभाल करवाऊंगी। बाकी शिक्षा, रोजगार जो जनता को नहीं मिल पा रहा है, अस्पताल, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। किसान लोगों पर ध्यान, बहू बेटियों की मान सम्मान पर ध्यान दिया जाएगा। आप महिला हैं, महिला होने के नाते आधी आबादी महिलाओं की है, और महिलाओं से आप विशेषकर क्या अपील करेंगी? बोलिए, तेज करेंगी। जी, भारत में महिला की आधी, हम लोगों की आधी आबादी है। अगर हमको सपोर्ट महिलाओं को मिलता है, हम अगर जीत जाते हैं तो उन लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि उन लोगों की परेशानी जो भी है उनका मान सम्मान का पहले ख्याल रखेंगे, और जो भी उनकी परेशानी है वो हम विधानसभा तक पहुंचाएंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, उनका हक दिलाएंगे। अच्छा, आपका परिवार बहुत पुराना भाजपाई परिवार है, भारतीय जनता पार्टी के दुर्दिनों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोने का काम किया। ऐसे में आपको टिकट नहीं दे करके भारतीय जनता पार्टी ने क्या संदेश दिया, और आप लोगों ने आप लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जी, पार्टी के बारे में तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बस हम इतना जानते हैं कि सिवान के जनता के लिए, जिस समय आप ये बीजेपी की बात कर रहे हैं, उस समय सिवान की जनता के लिए भगवान से कम कहीं हमारे ससुर जी नहीं थे। जब कहीं कोई नहीं था, रात दिन कत्ल, जीना मरना हो रहा था, उस समय अकेले के अकेले हमारे ससुर जी खड़े थे। तब हम ये देखा करते थे कि लौट के घर पर आएंगे या हमको कुछ और भी देखना पड़ेगा। तब रात दिन हम ये सोचते थे कि मेरे घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं। तब हम नए नए आए थे, तब सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी वहाँ से आया करते थे, तब कोई लोग नहीं साथ था। उस समय बीजेपी ने इनको ध्यान रखा कि आज रमाकांत पाठक जी हैं, और जब इनकी बारी आई, पता नहीं उन लोगों को क्या हुआ। सासू माँ को तो मिला, 10 साल हमारे पति यहाँ पर सेवा अच्छी तरह से, लगन से, तन मन धन से सेवा करते रहे, पूरा कुछ समर्पण किए। चाहे तो वो लोग अपना देख सकते हैं कि क्या कुछ नहीं किए, सब कुछ समर्पण किए, जनता को प्रसन्न रखे। पूरा सहमत थी जनता उनसे, उसके बावजूद भी वो लोग टिकट नहीं दिए। और आश्वासन मिला था हमारे पति को, विरोधी गाड़ी से टक्कर मरवा के, जैसे भी हम लोगों ने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे पति ने ही बताए थे। उस समय यही क्षेत्र में कार्यरत हो रहते हुए उनको ये घटना हुआ है, और आश्वासन मिला था उनको कि हम आपको टिकट देंगे। मंत्री लोगों ने हमारे सामने, हम हैं अपने पति के साथ, जब बेड पर थे, वहाँ अस्पताल में थे, तो उन लोगों ने ये आश्वासन दिया था कि आप क्षेत्र में चलिए, विधानसभा देखिए, हम आपको टिकट देंगे। हमारे पति बड़े उत्सुक थे। सारे काम, उस समय तो लॉकडाउन चल रहा था, किसी के यहाँ जाना आना नहीं था, पैर से कामयाब नहीं थे, सारा जनता का खबर लिया करते थे, एक एक मोबाइल पर उनका सब कुछ तैयार, कागज पत्र सब कुछ करते थे। उसके बावजूद भी इन मंत्री लोगों से भी बात हुआ करता था। अब हम किसी का नाम नहीं रखना चाहेंगे, उसके बावजूद भी अब उनकी जब हत्या कहें
मृत्यु कहें या आप जनता में जो भी इसका संदेश दें, हम तो इसको हत्या ही मानेंगे, बलिदान मानेंगे, जनता के प्रति समर्पण मानेंगे इस चीज़ को। अब वो लोग नहीं दिए तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे पति की अंतिम इच्छा थी, वो कफन लेके चले गए और हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था, इन लोगों ने नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हमने अपने सास ससुर से रिक्वेस्ट किया। हमारे ससुर जी तो कभी नहीं माने कि हम नहीं छोड़ेंगे बीजेपी। हम अपने पति की सौगंध दिए, तो हमको जो है ये पति का कफन हमारे मत्थे पर बांध के दिया है कि तुम मेरी बहू हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बेटा हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो। और हम अपने से नहीं आए हैं, हमको यहाँ की जनता ने बुलाई है और ज़बरदस्ती बुलाई है। लास्ट में हम निर्णय किए हैं। जदयू के बारे में आप पूछ रहे हैं, एनडीए के बारे में 2 महीना हुआ है, सभी लोगों ने, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम नहीं जानते उनको, यहाँ की जनता उनसे प्रसन्न नहीं है। ये कहें कि कभी इनका हम चेहरा नहीं दिखे हैं, अभी तक उनको कहा जाता है कि उनके पति जो हैं माले के हैं तो राजद के हैं, हम नहीं जानते। ये वहाँ की जनता कह रही है जहाँ हम जा रहे हैं। जब रोते रोते उनसे आशीर्वाद और वोट की भिक्षा मांगते हैं तो वो जनता हमको गले से नहीं लगाती बल्कि हमारा आंसू भी पोंछती हैं। अब आगे तो उनके पर निर्भर करता है। अब उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि लोगों का, जनता का कहना है ये चीज़ के लिए कि भीष्म पितामह को अगर टिकट नहीं मिला है तो अब वो किसका क्या कर सकते हैं। हमारा शादी का 22 साल हुआ, हमने 22 साल से अपने ससुर जी को इसमें हमेशा लगन के साथ कार्यरत रहते हुए देखा है और इनका नाम भीष्म पितामह लोगों ने लिया है कि भीष्म पितामह को जब टिकट नहीं मिला तो मुझ जैसे को क्या वो टिकट देंगे। हमने अपने पति की सपना पूरा करने के लिए, उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए ही, जनता की सेवा करने के लिए, जनता का मान सम्मान रखने के लिए वो इच्छुक थे, जनता प्रसन्न थी, हम ये कदम उठाए हैं। जनता की अदालत में आप आई हैं, जनता की अदालत में आपको सहयोग मिल रहा है, बहुत समर्थन मिल रहा है। ऐसे में जीरादेई के तमाम धुरंधर आपके खिलाफ हैं, आप अकेली महिला हैं, आप असहज महसूस नहीं कर रही हैं? जी बिल्कुल नहीं। एक तो पति का लगन मेरे साथ है, दूसरा जो भी उनका सपना था वो हमारे आगे आगे दिख रहा है। पार्टी के लेके जितने वो उत्सुक थे वो दिख रहा है। हमको क्षमता तो अंदर से बिल्कुल ही नहीं है। 2-2.5 महीने हुआ है मेरे पति के गुजरे हुए, लेकिन जब मैं अपने ये श्वेत वस्त्र की तरफ देखती हूँ, ये विधवा वस्त्र की तरफ देखती हूँ, तो हम अपने आप को अकेली महसूस नहीं करती हूँ। हमको अपने पति की, अपने सास ससुर की जनता, जीरादेई की जनता याद आती है जो हमको अकेले छोड़ गए हैं। उनका हम सेवा पूर्ण रूप से करेंगे। बस हम जनता से यही अपील करते हैं, यही आश्वासन उनको दिलाते हैं कि हमको अपने बीच लाएं और हम पूर्ण रूप से, हमको मौका मिलेगा तो उनकी सेवा करेंगे, उनके चरणों को धूल अपने सर पर लगा के रखेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, ये थी स्वर्गीय संजय पाठक की पत्नी एवं पूर्व विधायिका आशा पाठक की पुत्रवधू उगम पाठक जी, और काफ़ी भावुक हैं और जनता की अदालत में जा रही हैं और जीरादेई की जनता इन्हें अपार समर्थन सहयोग भी कर रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला समय और आने वाला चुनाव परिणाम कौन सा करवट लेता है। कैमरामैन इमरान के साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत, सिवान।